से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जी न्यूज़ के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉपी लगी है जो मोरबी जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके बीच में और अजंता नाम की उस कंपनी के बीच में हुआ था, जिसके पास इस पुल ब्रिज का रखरखाव का ठेका था। ये कुल मिलाकर कुल 2022 से लेकर 2037 तक का 15 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। दो इसके अंदर प्रॉपर्टीज थी। पहली जो पार्टी थी उसका नाम है जो म्यूनिसिपैलिटी है मोरबी की वो, और जो दूसरा है वो अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड मोरबी की कंपनी है। इन दोनों के बीच में 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मार्च 2022 से लेके 2037 तक का हर साल यहाँ पे इजाफा होना था। 2 रुपये का टिकट था। पहले जो साल का जो टिकट था वो 1500 रुपये था, दूसरे साल का 17, तीसरे साल का 19 और इस तरीके से हर साल 2 रुपये उसमें इजाफा होना था। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लगातार जो अब इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं वो भी बता रहे हैं कि एग्रीमेंट में साफ तौर पे कहा गया था कि 8 से 12 महीने कम। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कंपनी को इस पुल का पहले मेंटेनेंस करना है और उसके बाद इसको ओपन करना था, जबकि कंपनी ने महज 5 महीने के अंदर इस पुल को ओपन कर दिया जब इसका निर्माण हुआ। और उसके बाद ये हादसा कल शाम को 6:30 बजे होता है। तो ऐसी कई सारी खाकियां हैं। मेंटेनेंस के लिए कंपनी ने 12 महीने का टाइम मांगा था, और जबकि 5 महीने में इसको शुरू कर दिया गया। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी पूरी कॉपी इस वक्त जी न्यूज़ के पास मौजूद है, और साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। 2 पार्टी इसके अंदर थी, मोरबी की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो, और मोरबी की ही कंपनी है अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो इसके अंदर पार्टी थी। हर साल इसका किराया बढ़ना था। पहले साल 15 रुपये, दूसरे साल 17 और तीसरे साल 19, और ऐसे करके हर साल 2 रुपये का उसमें इजाफा होना था। 8 से 12 महीने मेंटेनेंस का टाइम रखा गया था, और उसको 5 महीने में ही इसको ओपन कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खामी इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो निकल के आई है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा गया था और क्या नहीं किया गया, और जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब ये तमाम चीज़ें होंगी जो उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होंगी जब इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर के ऊपर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये पूरा इस वक्त हम आपको नज़ारा यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ वो जो रेस्क्यू वर्क है उसको दिखाने की। लगातार नीचे से जो हैवी जो डैमेज्ड मटेरियल है पुल का उसको ऊपर लाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी हुई है। हमें बताया गया अभी थोड़ी देर पहले ही एक शव की यहाँ बरामदगी हुई है। हालांकि उसको ऑफिशियल डेटा में अभी तक काउंट नहीं किया गया है। ऑफिशियल डेटा फिलहाल यहाँ पर 132 का ऑफिशियल डेटा अभी तक निकलकर सामने आया है, और जो मोरबी के म्यूनिसिपल का ऑफिस से जुड़े हुए कमिश्नर हैं उनका साफ तौर पे बयान आया है कि इस पूरे मामले में जो नियम और शर्तें रखी गई थी उनका पालन नहीं किया गया है। आइए हम सुनाते हैं उनकी बात। ઇનોવેશન છે એ સ્પેશિયલાઇઝ ઇનોવેશન કરવા માટે પ્રાઇવેટ કંપની જે છે એને અમારી સાથેથી આનું લીધેલું હતું કોન્ટ્રાક્ટ છે, અને એમણે પ્રાઇવેટલી આનું રિનોવેશન કરાવ્યું છે। એનું પ્રકારનું 1.5 વર્ષ અને કંઈક સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવે કે આ બરોબર છે, ચાલો એ રીતે એમણે જે પ્રાઇવેટ કોન્ટ્રાક્ટર કઈ રીતે કરેલું છે એમણે જેમની પાસે કરાવ્યું એની પાસે એમને સર્ટિફિકેટ પ્રાઇવેટલી મહેનત કર્યું હશે કે મેળવ્યું હશે એનો રેકોર્ડ અમે માગવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, પણ એમના પ્રતિનિધિઓ જે છે એ અત્યારે કોઈ સંપર્કમાં આવી નથી રહ્યા। હાલે એમની જે ત્યાં ઓફિશિયલ કેબિન છે ત્યાંથી અમે રેકોર્ડ કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી। સાહેબ, અત્યારે બધા કામગીરી કઈ પ્રકારની ચાલી રહી છે? બચાવ રેસ્ક્યુમાં અત્યારે નગરપાલિકાની રિસ્પોન્ડર ટીમ હતી એમાં મેક્સિમમ અમે। और इस मामले में अब एक और नई ब्रेकिंग सामने आ रही है। इस पूरे मामले को, मोरबी का जो हादसा हुआ है उसको लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक यहां पर चल रही है। रिव्यू मीटिंग यहां पर की जा रही है। हादसे की वजहों को यहां पर खंगाला जा रहा है। पहले इसके 2 भाग हैं इस पूरी मीटिंग के। पहला कि रेस्क्यू वर्क किस तरीके से किया जा रहा है, कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, इस मामले में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने गंभीर तौर पे इस वक्त घायल हैं, उनका इलाज क्या चल रहा है, हर चीज़ का स्टेटस लिया जा रहा है ये रिव्यू मीटिंग में। और दूसरा जो इस मामले में एफआईआर हुई है, एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन की दिशा और दशा क्या है, किन किन लोगों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है, किन धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, और इस मामले से जुड़े हुए ठेकेदार जो हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी विभाग के जो लोग हैं, वो
कितने जिम्मेदार हैं, ये तमाम चीजें होंगी। ये 2 हिस्सों में ये पूरी मीटिंग हो रही है। रिव्यू मीटिंग है जिसको खुद चेयर कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। लगातार इस मामले से जुड़ी हुई ब्रेकिंग लगातार सामने आ रही है। 2 ब्रेकिंग हम सामने लेकर आए हैं। पहला, जी न्यूज़ के पास इस वक्त वो कॉपी मौजूद है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जो म्यूनिसिपैलिटी के बीच में और जो अजंता नाम की मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जिसने इसका निर्माण करवाया। और दूसरा, यहाँ पर जो भूपेंद्र वो उनकी अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग हो रही है। और उसके अलावा फिलहाल हम आपको वो बात सुनाएंगे जो इस वक्त गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कही है। कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी। 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाया गया। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। और इस वक्त हम आपको वापस से एक बार फिर उस खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी न्यूज़ के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉपी हाथ लग गई है जिस कॉपी के तहत ये पुल का मेंटेनेंस दिया गया था अजंता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। जो म्यूनिसिपैलिटी है उसने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। 15 साल के लिए पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। मोरबी की म्यूनिसिपैलिटी ने ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट 15 साल यानी 2022 से लेकर 2037 तक के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। इसके तहत जो प्राइस है उसको हर साल बढ़ना था। पहले जो साल जो प्राइस थे उनको 15 रुपये रखा गया था, दूसरे साल 17 रुपये, तीसरे साल 19 और इसी तरह फ्रिक्वेंट मोड में हर साल 2 रुपये का इजाफा टिकट के अंदर किया जाना था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेंटेनेंस के लिए कंपनी को 8 से 12 महीने तक का वक्त दिया गया था, लेकिन कंपनी ने महज 5 महीने के अंदर इस पुल को शुरू कर दिया। और यही बात जो समझ में नहीं आ रही है, यही बात अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम पॉइंट निकल कर आ रही है। जब कहा गया था 8 से 12 महीने का मेंटेनेंस चाहिए था, तब आपने महज 5 महीने में खाना पूर्ति कर इस पुल को क्यों चालू कर दिया गया? क्या कंपनी निजी फायदा कमाने के चक्कर में यहाँ पर इस जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इस पूरे के पूरे इस कांड को अंजाम दिया था? फिलहाल हम नजर डालते हैं इस पूरी की पूरी घटना से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।